भारत की ओर से सीजफायर का ऐलान किया जाता उससे पहले ही वैश्विक फूफा ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत मुश्किल से दोनों देशों के बीच सीजफायर कराया है और साथ ही उन्होंने कश्मीर मसले पर मध्यस्थता की बात भी कह दी। उनके मुताबिक उनकी व्यापार रोकने की धमकी ने भारत पाकिस्तान को सीजफायर के लिए मजबूर किया। और तो और ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अमेरिका को 100% टैरिफ मुक्त व्यापार का ऑफर तक दे दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ और इस हमले के 4 दिन बाद यानी 26 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यानी कि WLF नामक क्रिप्टो करेंसी कंपनी के साथ एक बड़ा करार किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस कंपनी में ट्रंप परिवार की हिस्सेदारी 60% है और इसमें एरिक ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और जेरेड कुशनर शामिल हैं, जो इनके बेटे और दामाद हैं। क्या ट्रंप का शांति दूत बनना और सीजफायर का क्रेडिट लेना इस डील को बचाने की कोशिश थी? अगर युद्ध लंबा चलता तो क्या इस क्रिप्टो डील पर असर पड़ता? ऐसे में क्या ट्रंप की मध्यस्थता की बात सिर्फ अपने बिजनेस हितों को सुरक्षित करने का खेल थी? जब उनके परिवार का बिजनेस दांव पर है तो वे पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो डील कर रहे हैं और खुद को शांति दूत बता रहे हैं। ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को भारत समेत कई देशों पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया और अब दावा कर रहे हैं कि भारत ने उनके सारे टैरिफ हटा दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति, जिन्हें लगता है कि दुनिया का हर बड़ा काम उनके बिना अधूरा है, हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर ट्रंप ने ऐसा शोर मचाया कि मानो उन्होंने अपने दम पर दोनों देशों को युद्ध से खींचकर सीजफायर करा दिया। उनके मुताबिक उनकी व्यापार रोकने की धमकी ने भारत पाकिस्तान को सीजफायर के लिए मजबूर किया। और तो और ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अमेरिका को 100% टैरिफ मुक्त व्यापार का ऑफर तक दे दिया, लेकिन भारत ने उनके इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा है कि ट्रेड वार्ताएं जटिल हैं और अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। तो क्या है ट्रंप के इस ड्रामे का सच? ट्रंप ऐसी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? और अगर ट्रंप ऐसी बातें कर रहे हैं तो हमारे साहब इस चौधरी को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? पहलगाम हमले के बाद ट्रंप के करीबियों ने एकाएक पाकिस्तान से क्रिप्टो डील क्यों की? नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको इन सारे सवालों का जवाब दूंगी और कोशिश करूंगी कि आप इन सारे जटिल सवालों का जवाब खोज पाएं, समझ पाएं और जान पाएं कि हकीकत क्या है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी राय जरूरी है, इसीलिए कमेंट करिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को युद्ध रोकने के लिए धमकी दी कि अगर दोनों देश नहीं माने तो अमेरिका उनके साथ सारे व्यापारिक रिश्ते तोड़ देगा। उनके अनुसार इस डर से दोनों देशों ने सीजफायर कर लिया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने 16 मई 2025 को कतर में एक बिजनेस फोरम में दावा किया कि भारत ने अमेरिकी सामान पर 0 टैरिफ का ऑफर दिया। ट्रंप ने इसे अपनी कूटनीतिक जीत बताया और कहा कि भारत जैसे उच्च टैरिफ वाले देश ने उनके सामने घुटने टेक दिए। लेकिन क्या वाकई भारत इतना कमजोर है कि ट्रंप की धमकियों से डरकर अपनी नीतियां बदल देगा? जवाब है नहीं। 22 मई 2025 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप के इस दावे को खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वार्ताएं चल रही हैं, लेकिन ये जटिल हैं। जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता कोई फैसला नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी ट्रेड डील दोनों देशों के लिए फायदेमंद होनी चाहिए। जयशंकर ने साफ किया कि ट्रंप का 0 टैरिफ का दावा समय से पहले और बेतुका है। भारत ने हमेशा अपनी संप्रभुता और आर्थिक हितों को प्राथमिकता दी है और ट्रंप की धमकियों से डरने का सवाल ही नहीं उठता है। दरअसल 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से इस पूरी घटना की शुरुआत हुई, जिसमें 26 मासूम पर्यटकों की जान चली गई।
गई। भारत ने इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। ये युद्ध नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की सटीक और सख्त कार्रवाई थी। पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए और भारत ने उसके हर हमले को नाकाम किया। इसी बीच 10 मई 2025 को दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों डीजीएमओज ने सीज फायर पर सहमति जताई। भारत की ओर से सीज फायर का ऐलान किया जाता उससे पहले ही वैश्विक फूफा ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत मुश्किल से दोनों देशों के बीच सीज फायर कराया है और साथ ही उन्होंने कश्मीर मसले पर मध्यस्थता की बात भी कह दी। पाकिस्तान की ओर से उसी रात ट्रंप और अमेरिका को धन्यवाद किया गया, लेकिन भारत ने उन्हें सीज फायर का कोई क्रेडिट नहीं दिया, ना तो सेना की ब्रीफिंग में, ना ही विदेश सचिव की मीडिया ब्रीफिंग में और ना ही पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में। कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार ने अमेरिका और ट्रंप को सीज फायर का क्रेडिट नहीं दिया। हालांकि पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर भारत ने यह स्पष्ट किया कि ये अल्पकालिक विराम है और अगर पाकिस्तान की ओर से आतंकी कार्रवाई की जाती है तो भारत इसे युद्ध मानेगा। दूसरी ओर ट्रंप ने इस सीज फायर को अपनी कूटनीति का नतीजा बताया और 10 मई से 21 मई 2025 तक 6 बार दावा किया कि उन्होंने परमाणु युद्ध रोक दिया है। उनका कहना है कि भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध की कगार पर थे, लेकिन उनकी धमकी से सब ठीक हो गया, जबकि ऐसा कहीं से नहीं है। साथ ही ट्रंप पिछले कुछ दिनों में लगातार पाकिस्तान के समर्थन में बयानबाजी करते आ रहे हैं। अब आता है कहानी का सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ और इस हमले के 4 दिन बाद यानी 26 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यानी कि WLF नामक क्रिप्टो करेंसी कंपनी के साथ एक बड़ा करार किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस कंपनी में ट्रंप परिवार की हिस्सेदारी 60% है और इसमें एरिक ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और जेरेड कुशनर शामिल हैं, जो इनके बेटे और दामाद हैं। इस डील के लिए WLF की टीम, जिसमें ट्रंप के करीबी स्टीव विटकाफ के बेटे जैकरी विटकाफ थे, उन्होंने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से भी मुलाकात की थी। ये डील तब हुई जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। उसी बीच भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया, सीमा पर सख्ती बढ़ाई और पाकिस्तानी राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया था। ऐसे में उसी समय पर ट्रंप परिवार की कंपनी का पाकिस्तान के साथ करार करना कई बड़े सवाल खड़े करता है। सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप का शांति दूत बनना और सीज फायर का क्रेडिट लेना इस डील को बचाने की कोशिश थी? अगर युद्ध लंबा चलता तो क्या इस क्रिप्टो डील पर असर पड़ता? ऐसे में क्या ट्रंप की मध्यस्थता की बात सिर्फ अपने बिजनेस हितों को सुरक्षित करने का खेल थी? लेकिन चौंकाने वाली बात यह भी है कि भारत ने ट्रंप के बयानों पर सदा हुआ रुख अपनाया है। 14 मई 2025 को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीज फायर को लेकर अमेरिका के साथ कोई व्यापारिक बातचीत नहीं हुई है। जयशंकर ने 22 मई को फिर दोहराया कि ट्रेड वार्ताएं जटिल हैं और शून्य टैरिफ का दावा गलत है। साथ ही भारत ने हमेशा कश्मीर मसले पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को नकारा है, जैसा कि शिमला समझौता 1972 में तय हुआ था। ऐसे में ट्रंप की ओर से इन चीजों को लेकर किए गए दावे फर्जी प्रतीत होते हैं। वहीं पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने ट्रंप के दावों की आलोचना करते हुए कहा कि वो भारत की स्थिति को कमजोर करता है और ये कश्मीर मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने की कोशिश है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी सरकार से सवाल किया कि क्या वाकई भारत ने शून्य टैरिफ का ऑफर दिया। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन चीजों को लेकर भारत सरकार का रुख स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई है। ट्रंप का इतिहास देखें तो वे हमेशा विवादों के बेताज बादशाह रहे हैं। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद का सुरक्षित ठिकाना बताकर उसकी $1.3 बिलियन की सुरक्षा सहायता रोकी थी। लेकिन अब जब उनके परिवार का बिजनेस दांव पर है तो वे पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो डील कर रहे हैं और खुद को शांति दूत बता रहे हैं। ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को भारत समेत कई देशों पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया और अब दावा कर रहे हैं कि भारत
ने उनके सारे टैरिफ हटा दिए। ये दावा न केवल बेतुका है बल्कि भारत की आर्थिक संप्रभुता को कमतर दिखाने की कोशिश भी लगता है। भारत सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि अभी बातचीत टेबल पर है, टैरिफ को लेकर कोई भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में ट्रंप का दावा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रोका और भारत को शून्य टैरिफ के लिए मजबूर किया, एक हास्यास्पद और पब्लिसिटी वाला बयान है। भारत का रुख साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी कार्रवाई अडिग है और कश्मीर मसले पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के साथ ट्रंप परिवार की क्रिप्टो डील और उनके बयानों का समय ये संदेह पैदा करता है कि ये सब उनके बिजनेस हितों को बचाने का खेल हो सकता है। भारत और मोदी सरकार को चाहिए कि वो ट्रंप के इन दावों का और सख्ती से खंडन करे ताकि दुनिया को साफ संदेश जाए कि भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के मसले पर किसी की कठपुतली नहीं है। ट्रंप की शांति दूत वाली छवि एक ढोंग से ज्यादा कुछ नहीं है। उनके बयान भारत के जवानों की वीरता और शहादत को कमतर करने की कोशिश है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद को करारा जवाब दिया और सीज फायर का फैसला भारतीय सेना की ताकत का नतीजा था, न कि ट्रंप की धमकियों का। हालांकि जिस तरह से ट्रंप हर मामले में अपनी टांग घुसाकर शांति स्थापित करने का राग अलाप रहे हैं, उससे लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि कहीं ट्रंप खुद को शांति का नोबेल पुरस्कार लेने के लिए तैयार तो नहीं कर रहे हैं। वैश्विक फूफा ट्रंप के इन बयानों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ये भी बताइएगा कि ट्रंप 6 बार जो ये ऐलान कर चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर इसलिए हुआ क्योंकि ट्रंप ने व्यापार की धमकी दी थी, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। बने रहिए हमारे साथ।